गांधी जी पर ज्ञान देकर बिरला जी तो 3 मिनट में, जी हाँ, मात्र 3 मिनट में चल दिए। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर से कैसे मोहन भागवत को जबरदस्त तरीके से सुनाते हुए कहा कि आपसे कम से कम देश के युवाओं को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को मीटिंग्स करनी पड़ रही है एनडीए के सांसदों के साथ? दोस्तों, ये वाला जो संसद का सत्र है ना, मानसून सत्र, ये इस बात के लिए जाना जाएगा कि इस एक सत्र से पहले न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि अमित शाह की जो वो एक लौह पुरुष वाली छवि है ना, वो छिन्न भिन्न हो गई। मोदी जी के बारे में तो बहुत बात हो गई, अमित शाह ने तो हद ही कर दी। अमित शाह को लेकर संसद में नारे लग रहे हैं शेम शेम के। जानते हैं आप, अमित शाह की फोटो लेकर ना तमाम इंडिया गठबंधन के विपक्ष के सांसद मिसिंग के पोस्टर लेकर चल रहे हैं। अब तो विपक्ष के सांसदों ने बकायदा एक लिस्ट निकाली है, डेट 20 तारीख अमित शाह एब्सेंट, 21 तारीख अमित शाह एब्सेंट, 22 तारीख अमित शाह एब्सेंट। अमित शाह की पूरी जो प्रेजेंट और एब्सेंट शीट है ना, वो सांसद हाथ में लेकर चल रहे हैं कि अमित शाह आए तो हम प्रेजेंट मार दें उनकी, जैसे क्लास में होता है। ये आप ही देख लो, यहाँ होम मिनिस्टर का अटेंडेंस ये है इन पार्लियामेंट। He is absent on 21st July, 22nd July, on 5th August, on 6th August. He doesn't come to Parliament, he doesn't come to Lok Sabha, he doesn't come to Rajya Sabha. Home Minister is answerable. Home Minister should be responsible. Home Minister should be accountable. हालत ये कि 3 मिनट मुश्किल से ओम बिरला कुर्सी में बैठ पाते हैं। अब तो रोज का हो गया 3 मिनट, 4 मिनट, मतलब वेट होता है कि इस बार 5 मिनट खिंच गया है तो बहुत ज्यादा है। राज्यसभा तो फिर भी चल जाती है, लोकसभा में तो हालत खराब है। ओम बिरला जी आए, आज महात्मा गांधी पर ज्ञान दिया और चले गए। अच्छा, दिलचस्प है कि विपक्ष जवाब मांग रहा है अमित शाह से और ज्ञान भरपूर दिया जा रहा है। जैसे मोहन भागवत, सरसंचालक मोहन भागवत, अचानक जेनजीज को लेकर उनका जो प्यार है वो उमड़ने लगा है। उन्होंने कह दिया है वो तो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, उनको एंटी नेशनल नहीं कहा जाना चाहिए और उनके हिसाब से वो बड़े समझदार जनरेशन है। अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको सुना जाना चाहिए, राइट? तो इस पर प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया आज। तो प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में कहा कि मोहन भागवत से देश के युवा को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर तो चंद्रशेखर रावण जैसे सांसदों ने कहा कि ये तो भारी कंफ्यूजन है, बीजेपी के सांसद कुछ कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख कुछ कह रहे हैं और 4-5 दिन पहले आरएसएस के एक और बड़े नेता ने उनको एंटी नेशनल कहा था। कोई एक आदमी या एक संस्था गलत झूठ बोल रही है, चाहे तो आरएसएस झूठ बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, ये आरएसएस के भी जो निचले पदाधिकारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने यही सुना इसी लोकसभा में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को जिन्होंने कहा ये एंटी नेशन प्रोटेस्ट था। मैंने अपनी कानों से सुना, अपने आंखों से देखा किस तरह की टिप्पणी उन पर, उनको गटर छाप बताया गया, उनको देश विरोधी जो है वहां नारे लगे, इस तरह की टिप्पणी की गई। और जब चर्चा हुई तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने इसी तरह से जो है प्रोटेस्टर पे सवाल खड़े किए। जब प्रोटेस्ट चल रहा था उन पे सवाल खड़े किए, जब वो सड़क पे निकल गए उनको लाठियों से पीटा। ये आपने और हमने देखा 20 तारीख को क्या हुआ, उसी का जवाब विपक्ष मांग रहा है। फिर अभी 2 दिन पहले आरएसएस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि ये जो है प्रोटेस्टर एंटी जो है नेशन एलिमेंट्स थे। अब आप कह रहे हैं आरएसएस के जो प्रमुख है वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर थे। तो ये जो विरोधाभास है इतना बड़े पैमाने पे, इसका जवाब तो बीजेपी आरएसएस को देना। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक नुकसान होते देख के सब राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। सच ये है कि देश का नौजवान बेरोजगारी की वजह से, अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो नहीं है, महंगी शिक्षा व्यवस्था की वजह से पीड़ित है, सुसाइड कर रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, इनकी वजह से उसके मन में आक्रोश है और वो आक्रोश अभी पहली बार दिखाया, भविष्य में दिखाई देगा। इस वजह से जो है सबके सुर बदले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग्स कर रहे हैं। आज एनसीपीआई के सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई है मोदी जी की। पता है आपको, वो एनसीपीआई के सांसद जो कि ममता बनर्जी की पार्टी तोड़कर नई पार्टी में उन्होंने अपना विलय कर दिया था 20, उनके साथ मीटिंग हुई। फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद टूट के आए थे उनके साथ मीटिंग हुई और फिर कहा गया कि भाई आप जो है आपका आप बताइए कि आपके इलाके में कोई विकास कार्य में कोई काम रुका तो नहीं है, हम पूरा काम करवाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर में ही है, वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं एनडीए के सांसदों के साथ, बस वो संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे। वैसे संसद में तो अमित शाह भी हैं, कल भी आए थे, शाम को निकले थे, पत्रकारों से मुस्कुराते हुए बात भी करते हैं, रिपोर्टरों से जो संसद कवर करते हैं उनके साथ देखिए कैसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं। मतलब हर कोई रहा है। दिलचस्प ये कि अमित शाह खुद अपने लिए शेम शेम के नारे भी सुनते होंगे, फिर भी संसद में कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, एक अंदर की बात और आपको बताती हूँ। कल एक
बीजेपी कवर करने वाले पत्रकारों को मैं सुनती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। तो वो बता रहे थे कि अमित शाह तो कल संसद में बस आने वाले थे और वो बस डिसाइड हो गया था कि अमित शाह संसद में आएंगे, बयान देंगे, लेकिन फिर अचानक से विपक्ष के सांसदों ने हाथ में मिसिंग वाले पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हो गए, हाथ में अमित शाह के पोस्टर लेकर खड़े हो गए, तो अमित शाह नाराज हो गए, वापस चले गए। जैसे आप विपक्ष कितना विरोध करेगा, कैसे विरोध करेगा, किस भाषा से विरोध करेगा, किन नारों के साथ विरोध करेगा, ये भी अमित शाह उनको बताएंगे, सत्ता पक्ष बताएगा। मतलब क्या क्यूटनेस चल रही है, मतलब। और इसको रिपोर्टर जस्टिफाई करता है कि अमित शाह तो आने वाले थे, वो जैसे ही निकले अपने केबिन से, देखा कि वही तख्तियां लेकर ये लोग खड़े थे तो वापस चले गए। तो मतलब विपक्ष के लोग क्या करें, अमित शाह पर फूल बरसाए, आइए आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में, शुक्र है आए। तो मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब आप सोचिए टीवी चैनल में यही विश्लेषण चलता रहता है। अजीब बात यह है कि इस इकोसिस्टम को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता के समझ में आने लगी है चीजें। मैं आपको अंदर की खबर बताती हूँ। कल मेरी मुलाकात पार्क में शाम को 2 बूमर से हुई। बूमर मतलब 60+ उम्र की जो महिलाएं हैं, और उनमें से 1-2 साल तक बीजेपी की परम भक्त थी, बीजेपी की वोटर थी, और एक का 4-5 साल पहले बीजेपी से मोह भंग हो गया। मतलब उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने, बूमर्स एज की थी वो, 60+, उन्होंने कहा कि वी आर प्राउड कॉकरोचेस, हम कॉकरोच हैं। ये जेनजीज के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अंतर तक मामला पेनिट्रेट हो गया है भाई। वो वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं वॉक करते हुए वो कहती हैं कि हम प्राउड कॉकरोचेस हैं, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो टीवी चैनल देखते थे, हमने तो 2-3 साल से सोशल मीडिया देखना शुरू किया है, तो हमको पता है कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, ये लोग कितना मैनिपुलेट करते हैं। बताइए, जेनजीज ने गाली बक दी तो इनको तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, और दिन भर बैठकर तो सोनिया गांधी के लिए ये बोलते रहते हैं, मोदी जी। ये मैं उनकी भाषा आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले कुछ बोले और टीवी चैनल में कुछ चले तो वही लोगों तक पहुंच रहा है। ये जो है ना पूरा मूवमेंट, ये बहुत डीपली पेनिट्रेट कर चुका है। बीजेपी को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और अमित शाह तो इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। जितनी जानकारी मुझे बताई जा रही है, अमित शाह इसलिए संसद में नहीं आ रहे क्योंकि वो ये जानते हैं, सरकार आश्वस्त है कि मामला हैंडल हो चुका है, और अगर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है तो रांची में भी तो हो रहा है। तो ये बैलेंस हो गया है कि देखिए, केवल दिल्ली में ही जंतर मंतर पे नहीं हो रहा, जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां भी हो रहा है। तो ऐसा लगता है ये वही सरकार है जिसको 20 तारीख के बाद भी लगा था कि अब तो हमने सब हैंडल कर लिया है, लाठीचार्ज हो गया है, अब जो प्रदर्शन करने वाले छात्र थे वो वापस चले गए हैं, और जो यहां बैठे हैं वो तो कुछ चुनिंदा लोग ही हैं। तब भी ये सरकार आश्वस्त थी, याद होगा आपको। उसके बाद क्या हुआ, सारा एपिसोड सामने है, और अभी भी इस सरकार को लगता है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत कोई बयान देंगे, फिर अमित शाह गैर हाजिर रहेंगे, फिर बीजेपी के कंगना टाइप के सांसद गटर जनरेशन बोलेंगे, तो ये चल जाएगा। और मीडिया तो जो मन चाहा, न्यूज चैनल वाले तो जो मन चाहा चलाते, बस चलता रहेगा। इनको बिल्कुल नहीं पता कि जमीन पर चीजें बहुत बुरी तरह से बड़े लेवल पर डैमेज कर चुकी हैं बीजेपी को। आपको क्या लगता है दोस्तों, संसद में ना आना, चुप्पी बनाए रखना, अपने लिए शेम शेम के नारे झेल लेना, इसके बावजूद भी अमित शाह का ना आना क्या उन्हें सूट करता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।